हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त दो बड़ी ही महान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आप इनको तो जानते ही हैं। बहुत ही ज्यादा हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं। बहुत जबरदस्त बात करते हैं, हमारे चैनल पर अक्सर आप इनको देखते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर उमेंद्र रत्नो जी, ये भी पहले हमारे चैनल पर आ चुके हैं। ये भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और इनके काम जो कुछ ऐसे हैं कि जो पब्लिक नहीं भी जानती, तो आज इनसे जानेंगे वो काम भी कि जो ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं ये। तो मैं पहले आप दोनों को अपने शो में वेलकम कहता हूं सर। नमस्कार सर। थैंक यू मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्ते अभिषेक। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते मुजफ्फर भाई। आप सबको आज महाशिवरात्रि है, तो हर हर महादेव। क्योंकि मैं भगवान भोले के शहर से आता हूँ, बनारस से, तो मेरे लिए एक विशेष दिन है आज। धन्यवाद। आज तो ही अलग है हवा में। जी जी जी, शिव जी का पूरा ऊर्जा का प्रवाह है आज, बहुत सुंदर। जी, थैंक यू मुजफ्फर भाई, आपको भी और आपको सलाम। जी, थैंक यू सर। आज पाकिस्तान में जो है ना वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर स्पीचेस की हैं। मुख्तलिफ जो शहर हैं वहां पर इस तकरीबात की गई, इवेंट्स जो है वो मुनक्कद किए गए। इसके ऊपर हम आप बात करेंगे कि जो कहा जाता है जी, पाकिस्तान में जो महिलाएं हैं वो आज़ाद हैं, उनको अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारने का हक हासिल है। लेकिन अगर जब हम फैक्ट एंड फिगर देखें तो पाकिस्तान में 49% के करीब महिलाएं हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और दीगर एजुकेशन के अंदर और दीगर जो मामलात हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें जो परेशानी का सामना होता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हिंदू माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स कन्वर्ट किया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है। बाज तो जो है उनको कत्ल भी हमने देखा कि किया गया है अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो। हम इसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनको कितनी आज़ादी है, और ख़ास तौर पर हिंदू माइनॉरिटी, और भारत के अंदर जो महिलाएं हैं एम्पावरमेंट के हिसाब से या जो दीगर जो उनको राइट्स हैं उनके हवाले से। तो डॉक्टर अभिषेक सर, आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइएगा। थैंक यू मुजफ्फर भाई। आई थिंक इंटरनेशनल वुमेन्स डे था आपके यहाँ पे, तो मुसलमान वुमेन्स डे मनाया गया होगा, बिकॉज और तो कोई वुमेन को वुमेन कहने का अधिकार आपके यहाँ है नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 16 साल की बच्ची का किसी 40 साल के अधेड़ से प्यार होना और उसको हिदायत मिल जाना और इस्लाम में चला जाना, ये तो बड़ा यूनिक फिनोमिना जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है। तो क्यों है ऐसा, ये तो पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ जिससे ये पता चलता है कि औरत और महिला के लिए क्या पाकिस्तान की सोच है। ये दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो बहुत एडवांस सोच है, बिकॉज की जहां तक मुझे समझता है कि जाहिलियत के बाद ही आप लोग को ज्ञान मिला। सुनिए। होलिये में कि जब आदमी अपने कमरे से भी बाहर ना निकले, ये खातून अपने देश से निकल करके और 2 मिस वर्ल्ड और मिस फलाने फलाने की सऊदी अरेबियन थी, गई है, किसी कंटेस्ट, ब्यूटी कंटेस्ट में मौजूद है। मैं हैरान बल्कि था, यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा। मैं हैरान था कि इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने गां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो उसको इंसान भी नहीं कहना चाह रहा, वो कह रहा है नजिस नापाक वजूद। He is having hard time in addressing the particular individual in that picture as human being. ये नफरत है उसके अंदर, वो महिला है। और ये एक टीवी पे न्यूज में एंकर है। ये एंकर था, हाँ, बहुत फेमस एंकर, नूरुल आबदीन इसका नाम है जी। नूरुल एजुकेटेड बंदा है, बहुत एजुकेटेड जी। और ये उसकी सोच है। इसने 2 लोगों को क्रिटिसाइज किया। पहले इसने क्रिटिसाइज किया उन सऊदी गर्ल्स को जिन्होंने किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, वहां पे उन्होंने अपनी जो क्षमता थी, अपना जो स्किल था उसको दिखाया। भाई, महिला एक खूबसूरती का नाम है, एंड द वे शी वांट्स टू पोर्ट्रे हरसेल्फ, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए।
हमारे यहाँ तो अजंता एलोरा की मंदिरों में ऐसे ऐसे काबाउंट है, वो देख करके अगर कहीं आ गए आपके नूरुल आबदीन सिंह तो वो वहीं फट जाएंगे बम 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 बांध के, उनके बर्दाश्त के बाहर की बात है। क्योंकि इतनी एडवांस सोच होना वो उनके बर्दाश्त की बाहर है कि इंसान जो करता है उस पर जबरदस्ती पर्दा डालने का नाम सभ्यता नहीं होता, बल्कि उसकी जो उसका थॉट प्रोसेस है और जो उसको मैनिफेस्ट कर रहा है उसको कला के फॉर्म में दिखाना सिविलाइजेशन होता है। इंसानों की सोच पे ताले लगाने का नाम सिविलाइजेशन नहीं होता, इंसानों की सोच को स्वतंत्रता प्रदान करने का नाम सिविलाइजेशन होता है, जो भारत ने किया। तो अब आप इंटरनेशनल विमेंस डे पे ये मैंने इसलिए सिखाया कि पहले उन्होंने सऊदिया की औरतों को पानी पी पी के गाली दिया, उसके बाद वो श्रीमती स्मृति ईरानी जो बेसिकली डॉक्टर साहब जानेंगे, वो बेसिकली एक पारसी महिला है, क्योंकि उन्होंने एक पारसी पुरुष से शादी कर ली, वो बेचारी हिंदू भी नहीं रही, ठीक है ना। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वो है, वो आदमी उसको इंसान मानने, ही इज नॉट सेइंग कि ये नजस नापाक हिंदू औरत, वो औरत शब्द यूज नहीं करना चाह रहा है। ही वाज हैविंग अ हार्ड टाइम in addressing the human being as a human being. आप क्या इंटरनेशनल विमेंस डे बनाओगे? ये तो ये पढ़ के निकला है ना जी। The man is a literate man. ये तो लिटरेसी है ना आपकी। तो मुझसे कई लोग ना बोलते यार एजुकेशन बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ऐसे लोगों से बार बार कहता हूँ एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो उस एजुकेशन में वो प्रॉब्लम होता है। आप जो अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं वो आपने 24 करोड़ लोगों का एक ऐसा मानव दिमाग तैयार किया है जो कि परमाणु बम से कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो देयर इज अ कॉग्निटिव डिसोसिएशन, डिसोनेंस कह लें आप, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कौन है, वो क्या हो रहा है, वो कहाँ रह रहा है, और उसकी अजीब अजीब सी बातें हैं जिसको वो रिलाई नहीं कर पा रहा। जैसे उसको पता कि मेरे पास एक किताब है उसमें साइंस है, मगर वो जिस मदरसे में पढ़ रहा है वहां से साइंस ही नहीं निकल रही है। वो कह रहा है कि इसमें साइंस है, सारी दुनिया ने चुरा ली है, तो भाई तुम भी चुराओ ना, तुम नहीं बना पा रहे हो और दुनिया को तुम बोलो कि चोरी हो गई इसमें से, तुम बना लो भैया। तो उसके हिसाब से मदरसा इज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एक्सीलेंस, मगर नहीं निकल रहा है कुछ, क्या कीजिएगा आप। उसको वो एक ऐसे डॉक्टर साहब राजस्थान से हैं, ज्यादा समझेंगे, ही इज लिविंग इन अ मिराज, उसको दिख रहा है सामने पानी है, वो बालू को पानी समझ रहा है। ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना ली है अपनी। यस, वो बिल्कुल पाकिस्तान इज एन ऑल्टरनेटिव रियलिटी। आप एक बिल्कुल सही वर्ड एक्सप्रेस किया डॉक्टर साहब ने, ऑल्टरनेटिव रियलिटी में आप रह रहे हो, क्योंकि जो रियल रियलिटी है उसको तो आप मानने को ही तैयार नहीं हो, क्योंकि आप एक ऐसी कौम हो जो अपनी हिस्ट्री से नफरत करती है। यू आर अ कंट्री विच हैज नो हिस्ट्री, you are the only community in the country which is searching for history. आप अपना इतिहास ढूंढ रहे हो यार। I have heard of as a lawyer forum shopping, law shopping, ये सब मैंने सुना है। You are the only country which is on history shopping. हम तुर्कों की हिस्ट्री ले लें कि हम अरबों की हिस्ट्री ले लें कि साला कुछ नया ही बना ले। पाकिस्तान बन गया था मोहम्मद बिन कासिम के आने से, अस्तगफिरुल्लाह। भाई तो आपने पिछले 70 सालों में जो सबसे अच्छा काम किया है वो है कि आपके जो बेसिकली यहाँ की सोच है, आपकी जड़ें यहाँ हैं। उनको मौका मिला भारत को इस्लामिक तरीके से, पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक भारत, भारत को इस्लामिक तरीके से चलाने की उनको छूट मिली। जो इस्लाम की थ्योरी वो समझते हैं, जो यहाँ भी उन्होंने लोगों को पढ़ा दिया है कि कोई एक वेद का एक मंत्र लेके चपका देंगे, तस्योना प्रतिमा आस्ती है, उसका मतलब वो पता नहीं क्या निकाले पड़े हैं, बाकी सब चीजें गायब है। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फिलॉसफी को उन्होंने कास्ट सिस्टम में रिड्यूस करके रख दिया है। बस पॉइंट ये है कि किस महिला की बात वो समाज करता है। हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन आपकी फिलॉसफी ये नहीं है। आपकी फिलॉसफी है कि औरत जो है वो मर्द के नीचे है, मर्द उसका हाकिम है जी। तो आप कैसे इंटरनेशनल विमेंस डे मनाओगे यार? आप अपने नौकर का, अपने गुलाम का, अपने अंदर हुए किसी आदमी का डे कैसे मना सकते हो? आप उस फिलॉसफी में जब हो जहां पे एक महिला बाय डिफॉल्ट इंफीरियर है,
उसका डे कैसे होगा? इंफीरियर्स का डे कैसे होता है? वो तो डे ही इंफीरियर हो गया। इंफीरियर्स हैविंग अ डे मेक दैट डे इंफीरियर इटसेल्फ। तो मुजफ्फर भाई, आप दुनिया के साथ चलना चाहते हो, लेकिन आप जो है ना लकड़ी के जूते पहन के चल रहे हैं, पैर कटेगा। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं महिलाओं के, और खास तौर पर जो हिंदू महिलाएं हैं या बच्चियां हैं छोटी, उनको जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई आप, आपकी राय? राय नहीं है मुजफ्फर भाई, दिल के छाले हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ रहता हूँ। हमारी एक संस्था है निमित्तेकम। निमित्तेकम संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ये है कि हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। परमात्मा का काम हम कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है, हमारा काम नहीं है, क्योंकि सारा जो वर्क है वो डिवाइन वर्क है। तो 8 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और अब तक हमने 12,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले हैं लीगल तरीके से, वीजा, इंडियन गवर्नमेंट का वीजा लेकर। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, स्वयं पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है कि 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं जबरन, और अबोध बच्चियां, 18 साल से नीचे की बच्चियां, ये महापाप। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये चीजें तो मैं रिपीट करते करते मेरी जीभ घिस चुकी है, ये जो आंकड़ा है। आज थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात कर लेते हैं। वुमेन्स डे की बात हो रही है ना, हिंदू धर्म में और आपका जो मजहब वहां पर फॉलो किया जाता है, उसमें बेसिक भेद क्या है? आपके मजहब की बात तो अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह समझा दी है। हमारे हिंदू धर्म में अनेकानेक कथावाचक, अनेकानेक जगह जब धर्म का इंटरप्रिटेशन होता है तो ये कहा जाता है कि धर्म स्त्री प्रधान है। धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो स्त्रैण है। The essence of Hindu dharma is feminine. Why? Because a female knows how to wait. प्रतीक्षा, धैर्य, धैर्य स्त्री सिखाती है। A woman knows how to love. प्रेम स्त्री सिखाती है। टैक्ट, चातुर्य, कैसे भाई को मैनेज करना है, कैसे पति को मैनेज करना है, कैसे बेटे को मैनेज करना है, कैसे बाप को मैनेज करना है, ये स्त्री सिखाती है। आदमी तो लठैत होता है, हर चीज का सोल्यूशन लड़ाई, बदतमीजी, डोमिनेशन। 19-20 भेद हो जाएगा आपके समाज में। हमारे समाज पुरुष उसी तरह का होता है। अंतर यह है कि हिंदू धर्म में स्त्री को प्रधानता दी गई है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाते हैं 1 दिन, और भाई दूज साल में 2 दिन केवल भाई बहन के पवित्र बंधन की स्थापना होती है समाज में। किसी और धर्म में आपको, ये मजहब में नहीं मिलेगा, और कोई धर्म तो खैर है ही नहीं, सब मत संप्रदाय पंथ हैं। बहुत सोच समझ के ये त्योहार बनाए गए थे। हमारे पुरखों को पता था कि पुरुष की औकात क्या है, पुरुष का मानस कैसा चलता है, उसकी बुद्धि किस तरह से ऑपरेट करती है। इसलिए बहन बना दी, तो उसका त्योहार बना दिया। तो पराई स्त्री को भी अगर राखी बांध दे तो वो बहन बन जाती है। आपके तो धर्म में ये गुंजाइश ही नहीं है। फिर चले बेटी, बेटी को कुंवारी कन्या को देवी का दर्जा दिया गया हिंदू धर्म में। और जब अभी नवरात्रे आने वाले हैं अप्रैल में, अष्टमी के दिन, जैसे मेरा घर है, मेरे आसपास जो 10-12 कुंवारी कन्या बच्चे मिलेंगी, मैं जाऊंगा, उनको न्योता देने जाऊंगा, उनको घर बुलाऊंगा, उन सबको बिठाऊंगा, एक चौक पे खाना खिलाऊंगा। स्टैंडर्ड खाना है, चने की सब्जी, पूरी, सूजी का हलवा। 101 या 501 रुपए, जो भी मेरी श्रद्धा है उसके हिसाब से उनको प्रसाद दूंगा, उनके पैर छूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, उन्हें रवाना करूंगा। अब आप बताइए मुझे कहां से काम वासना आएगी? और आपके जो धर्म में लिखा है लौंडी, दूसरे धर्म की जो लड़की है वो लौंडी है। ये कोई भाषा होती है स्त्री के लिए? ये 21वीं शताब्दी में हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए ये भाषा का प्रयोग करेंगे मुजफ्फर भाई?
मैं किसी पाकिस्तानी महिला के लिए मैं मरना पसंद करूंगा, मेरी जीभ काट दो, मैं ये शब्द काम में नहीं लूंगा। वो मेरे लिए उतनी ही सम्माननीय है जितनी कि एक हिंदू स्त्री। उसका घर, उसका जन्म एक इस्लामिक परिवार में हुआ है, मेरे लिए वो है नहीं हो जाती है। और अनगिनत एग्जाम्पल, मैं तो यहाँ पर कई मुस्लिम महिलाओं के साथ हम एक काम करते हैं, हम तो वो हमारी बहन बेटी की तरह आती हैं, अपना काम करती हैं, चली जाती हैं। मैं मेरे कल्पना में नहीं है कि मैं इस तरह से किसी को ये बात बोल सकूं या इस तरह का शब्द किसी के लिए काम में ले सकूं। ये किस तरह के जानवर हैं, ये कैसे वाहियात। ये सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए क्या? मुझे बताओ। लौंडी कह रहे हैं, और लौंडी का क्या मतलब है? सेक्स स्लेवरी, यानी भोगदासी, 21st सेंचुरी में भोगदासी। अब आप मनाएं, आपको जितने आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने, हमें पता है सच, जब इंटरनेट नहीं था तो ये सब बातें चल जाती थी, अखबार में न्यूज आती थी, कुछ भी अखबार के मीडिया वाले सब बिके हुए हैं, इनके सामने ज़कात के कुछ टुकड़े फेंक दो तो ये कुछ भी छाप देंगे। लेकिन मुजफ्फर भाई तो नहीं बिका हुआ ना, तो सच तो बोला जाएगा। और सच का लाभ होता है मुजफ्फर भाई, हमारी भी तो बेटी बड़ी होगी इसी समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे बचेगी भाई? इतना मौलिक सत्य कैसे भूल जाते हैं हम? आपकी पत्नी भी तो इसी समाज में घूम रही है, आपकी बहन भी तो इसी समाज में घूम रही है। आप दूसरे की बहन बेटी को माल गनीमत कहेंगे तो आपकी बेटी भी माल गनीमत हो जाएगी। क्या मॉरल पावर है आपके पास में उसको रोकने का? आप लूट रहे हैं, वो भी लूटेगा, जिसकी बाजी लग गई वो ले जाएगा। महिला का तो कुछ नहीं बचा ना। अभी 15 दिन पहले आपके लाहौर में एक महिला को अरबी वस्त्र पहनने के चक्कर में सर तन से जुदा करके जलाने पहुंच गए उल्लू के पट्टे। उस महिला की बड़ी निशाने पाकिस्तान देने की बातें हो रही हैं, जो उस बेचारी एडिशनल एसपी ने निकाला। 100-200 को टपका देना चाहिए था भाई। तो अब वो जिसे कहते हैं ना, ये अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो सांप आपको ही डसेंगे। हम हिंदुओं ने तो देखिए इस्लाम से किनारा कर लिया था 1947 में, जो भी टूटा फूटा था, पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा अगले 10-15 साल में, हम कर लेंगे उसको, हम यहां पर उसको सेटल कर लेंगे। इस्लामिक क्वेश्चन विल बी सेटल्ड। हम तो अलग हो गए। आप आकलन कर लें कि आपको, मतलब आपसे मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं है, मैं समाज की बात, जो मुल्ला मौलवी आपके हैं, जो आपकी राजनीतिक लीडरशिप है, जो आपके थॉट लीडर्स हैं। हसन निसार साहब को बड़ा शौक है ना ये सब करने का, तो वो कर ले, तो वो तय कर ले कि उनको क्या मिला। मैं हिंदू विचारक हूं, मेरे को तो दुख इस बात का है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये आज एक वीडियो आया है मेरे पास। आप जरा सोचें कि ये बेटी है किसी की, ये मेरी बेटी समझ लो, आप अपनी बेटी समझ लो, इसकी ये दुर्दशा, इसकी इच्छा के खिलाफ इसको 50-55 साल के एक जिहादी के पास भेजा जा रहा है। ये देख लीजिए कैसे रो रही है अपने माँ बाप से। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ देंगे तो उसका श्राप आपको लगेगा। इन कुंवारी बच्चियों का श्राप आपके समाज को लगता है। आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो छोड़ें, आप जो होगा वो देखी जाएगी समाज के साथ। 3 हिंदू सिख बच्चियों का श्राप प्रतिदिन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ हम पर भी लग रहा है क्योंकि हम भी नपुंसकों की तरह ये सब होने दे रहे हैं, और जितना मैं निमित्त कम के 300-400 हिंदू हम लोग हर महीने निकाल पाते हैं किसी तरह बमुश्किल। सारी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होता है, आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स होती हैं, बड़ा ऑर्डील है मतलब एक हिंदू को पाकिस्तान से निकालना।
लेकिन जितने भी हम निकाल पाते हैं उसके उपरांत भी इन बच्चियों का श्राप हमें भी लगेगा। बिल्कुल और एक लगेगा, ऐसी बिल्कुल। मानवता जहां इन बच्चियों के साथ में ये सब होता है, वो मानवता कल मिटती आज मिट जाए, न्यूक्लियर वॉर होके सब खत्म हो जाओ, ये धरती मिट्टी हो जाए, ये धरती वाष्पीकृत इवेपराइज हो जाए ये अर्थ, मैं श्राप देता हूं। अगर एक भी बच्ची, एक भी अबोध 18 साल से कम की बच्ची के साथ जबरन पूरा का पूरा सिस्टम ये काम कर रहा है, ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो डॉक्टर सर जी, मैं अभी रिसेंटली जी, मैं आपको थोड़ी सी अपडेट भी बता दूं इसके ऊपर। मैं अभी रिसेंटली उसी इलाके से आया हूं, आज ही मैं पहुंचा हूं। जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है, वहां पर ये ज्यादातर जो वाकयात होते हैं उसी एरिया में होते हैं। तो मैं एक कल्चरल डे के ऊपर मैं जा रहा था, मेरे साथ में दो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, बल्कि तीन जो जर्नलिस्ट भी थे मेरे साथ, जो टीवी रिपोर्टर हैं। तो वो मैं उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा आप पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, आप इस एरिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी की बच्चियों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात करते, वो खबरें क्यों नहीं आप आगे बताते, ताकि लोगों को भी पता चले और जो चीजें हो रही हैं चले उनमें कुछ कमी तो आए, खत्म अगर नहीं हो सकती कुछ कमी तो आए, पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा, तो वो लोगों का कुछ होगा कि यार ये काम गलत हो रहा है। तो वो उन्होंने मुझे वहां पर दोष मत कीजिए मुजफ्फर भाई, मैं छोटी सी 1 मिनट की बात इंटरवेंशन कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ काटने के लिए। पुलिस, आपका जो जुडिशरी सिस्टम है वो सबके सब इसमें मिले हुए हैं। ये बेचारे साधारण आदमी से आप पूछ रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकता कोई, ये पूरा का पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ी हुई है। एक नहीं, वो साधारण नहीं थे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है उसके 3 जो रिपोर्टर थे, और वो उन्होंने डिनाई कर दिया, इस तरह का वाकया होता ही नहीं। वो कहते हैं जी इस तरह के वाकयात होते ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे झूठा कर दिया उन्होंने। सबको अपनी गर्दन प्यारी है ना, इसलिए अपनी गर्दन सभी को प्यारी हो। तो द पॉइंट इज कि नो, आप उस सिस्टम को वहां रहकर उसको नहीं लड़ सकते। ये तो आमूल चूल परिवर्तन, एक ही मार्ग है कि कम से कम हम हिंदू समाज को, पूरा 1 करोड़ का जो हिंदू समाज आज पाकिस्तान में रहता है, उसको हम यूं का यूं भारत में ले आए, और कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर, आपकी नजर में कोई है रास्ता और कोई बीच का रास्ता है? कैसे हम बचा सकते हैं अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को? कोई लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं? कोई आपके नजर में कोई सोल्यूशन इसका? देखिए, सबसे पहली बात, पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि वो सब हिंदू हैं, कोई वहां मुसलमान नहीं है। आपको कौन मुसलमान मानता है? आपको अरबी मुसलमान मानते हैं, अल हिंदी बोले जाते हैं। आप अपने आप को अराई कह लें, कोई अपने आप को शेख कह ले, कोई सादिक कह ले, कोई सब के सब 80% पंजाबी मुसलमान अपने आप के अपनी हिस्ट्री अरबी से ट्रेस करते हैं। आपको कोई मानता है क्या? आपके घर की बेटी हिंदू है, आप इस हिंदू बच्ची से उसके जीने का अधिकार उसके तरीके से छीन लोगे और उसके जबरदस्ती उसके कुछ कल्चर उसके छीन के उसको कहोगे कि तुम आज से मुसलमान हो गई। उसका दिल मुसलमान होगा? आप व्हाट मेक्स यू मुसलमान, ये तो मैं समझना चाहता हूं ना। मैंने यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आप लोगों को बताया था, पाकिस्तान के लोगों को मैंने चीख चीख के बताया। यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप हमारे यहाँ पे 8 अरब नेशन हैं, हम और भी चाहते हैं कि यूएई में आके जुड़ जाए, कंडीशन है कि अरबिक नेशन होने चाहिए। पाकिस्तान में आज मैं एक जनमत संग्रह करवाऊं तो 70% लोग बोलेंगे हम अरबी है। तो जरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक एप्लीकेशन लिख दे कि सरकार हमको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट बनाओ, क्योंकि हम तो अरबी हैं। छितर न मारे वो आपको, तो आप मेरा नाम कह दीजिएगा। आप जाकर के, वो आपके यहाँ से आते हैं मुता मैरिज के नाम के, आपकी मुसलमान लड़कियों को लेकर के जाते हैं, वहां शादी करते हैं, वो रिश्तेदारी करने आते हैं कि मजे करने आते हैं। जरा आप वहां जाइए और किसी अरबी लड़की को लेके आइए तो मैं मान जाऊं कि आप बड़े मुसलमान हो, बड़ी इक्वलिटी की बात कर रहे हो। कोई अरबी लड़की लेके आ सकते हैं आप मुजफ्फर भाई? नहीं, कभी भी नहीं। ताल ठोकेगा कि मैंने मुजफ्फर भाई से, वो अरबी किसी समय अरब से चले गए थे पाकिस्तान, उनसे हमारा रिश्ता हो रहा है और हम प्राउड हैं।
वो उस पूरी फैमिली ट्री को काट देगा क्योंकि आप अरबी खून को गंदा कर दोगे। कौन मार रहा है आपको? मुसलमान। अरबी तो मानते नहीं, ये तो अल हिंदी कहते हैं आपको आज भी। वो टीटीपी वाले मान रहे हैं, तालिबानी आपको मुसलमान मानते हैं। आप कहां से मुसलमान हो? मुसलमान कौन होता है? आप नेशन से मुसलमान तो हो नहीं क्योंकि आप अरबी नहीं हो। मुसलमान होता कौन है? जो कुरान और शरिया को अक्षरशः माने। आप अक्षरशः मानते हो। टीटीपी से लड़ रहे हो क्योंकि टीटीपी कह रहा है हम शरिया लॉ लगाएंगे, आप कह रहे हो नहीं हम तुमसे लड़ेंगे। जिस दिन इलेक्शन चाहते हो, डेमोक्रेसी से इलेक्शन का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर आप जो डेमोक्रेसी समझना चाहते हो, फ्री माइंडसेट, लोगों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने की इच्छा। ये आप देते हो किसी को? हर पाकिस्तानी हिंदू है और पाकिस्तान की भूमि हिंदू भूमि है, वो हिंदू धरा है। मोहनजोदाड़ो की जमीन हिंदू नहीं होगी। अरबों की जमीन फिक्स है कि अरबियन पेनिनसुला है, यूरोपियन की जमीन फिक्स है कि यूरोपियन है, खाली हिंदुओं की जमीन फिक्स नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्ची हिंदू है। अल्लाह अकबर कर देने से और अस्सलाम वालेकुम कहने से और नमस्ते बंद करने से आप हिंदू होना रुक नहीं जाओगे, क्योंकि हिंदू होने की ये कंडीशन ही नहीं है कि आपको नमस्ते कहना है। मैं मंदिर ही नहीं जाता, मगर मैं इतना ही हिंदू हूं जितना डॉक्टर साहब है। मैं भी नहीं जाता। हम दोनों नहीं जाते और दोनों ही हिंदू कॉज की बात कर रहे हैं। हिंदू कौन है? हिंदू सभ्यता का नाम है, किसी भगवान से जोड़ने का नाम नहीं है। नहीं, लेकिन आई थिंक वी आर लूजिंग द डायरेक्शन हियर। आई मीन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट इस बात का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में सब रहने वाले हिंदू हैं? मुझे तो मैं इसलिए कह रहा हूं डॉक्टर साहब, भारत के जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं वो तो इस समाज का दंश झेल रहे हैं। जिस जिहादी ने इस बच्ची का अपहरण करके, जिस सिस्टम ने इस बच्ची का जीवन बर्बाद किया, वो तो अपने आप को इस्लाम मान रहा है। हम यहाँ हिंदू हिंदू चिल्लाते रहे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये इस नींद से उठेंगे, एक पिक्चर आपने देखी होगी, बहुत पहले आई थी, वो ग्रू वाली एनिमेटेड मूवी है वो, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें ना कुछ दवाई खाने से वो जो मिनियंस होते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है। जब उनको एनेक्डोट दिया जाता है तो सारे के सारे मिनियंस वापस अपने प्रीवियस फॉर्म में आते हैं। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जिसको इस्लाम समझ करके अपनी हिस्ट्री और कल्चर को मिटाने का नाम, लाहौर में रहने वाला भगवान राम से रिश्ता कैसे तोड़ देगा? वो तोड़ चुके हैं यार, आपके कहने से नहीं होता अभिषेक। वो पूरी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। आई थिंक दैट बोट हैज लेफ्ट। रीवॉशिंग भी संभव है डॉक्टर साहब, रीवॉश तो करना ही पड़ेगा। लेट मी rephrase द क्वेश्चन। मुजफ्फर भाई ने पूछा है, जो पाकिस्तानी हिंदुओं को जेनोसाइड हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से एक ही सोल्यूशन है, पाकिस्तान के हिंदुओं सिखों को भारत में लाया जाए। मेरा सोल्यूशन है, वो बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को यह याद दिलाया जाए कि उनका नेशन हिंदू है। दे आर एज वो मानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं डॉक्टर साहब। मैंने जितनों से बात की है वो मानते ही नहीं, आगे से लड़ने पे आ जाते हैं। नहीं मानेंगे, कल मानेंगे। सत्य से नहीं लड़ सकते आप। हमारे यहाँ कहा जाता है सत्यमेव जयते, और सत्य क्या होता है? सत्य जो मेरी डेफिनेशन है, सत्य स्वतः स्फूर्त, स्वतः निर्मित और स्वतः स्पंदित होता है। सत्य कोई बताता नहीं आपको। जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। मैन इज नॉट मोटिवेटेड बाय ट्रूथ, मैन इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। आदमी को सत्य समझ में नहीं आता, स्वार्थ समझ में आता है। हिंदुओं का धन, हिंदुओं की स्त्रियां, जवान छोटी छोटी फूल जैसी बच्चियां। रुग्ण चित्त व्यक्ति होता है जो कहता है कि 13-14 साल की बच्ची के साथ उसको काम वासना का सुख मिले। रुग्ण चित्त, पागल खाने में डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, पागल खाने में। पीडोफिलिया कहते हैं उसको, बाकायदा साइकियाट्री के अंदर एक बीमारी है, ये एक मानसिक रोग है। ये 18 साल से नीचे की बच्ची को, आम आदमी को सत्य समझ में नहीं आता, स्वार्थ समझ में आता है। डॉक्टर साहब मेरे ये कहने का, अभिषेक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन टू मी, लेट मी कंप्लीट दिस। वायलेंस इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ मोरालिटी इन दिस वर्ल्ड। जो समाज हिंसा करने की क्षमता रखता है वो उसका सत्य चलेगा, कोई सत्यवत्य नहीं होता। अगर सत्य होता,
श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध नहीं करवाना पड़ता। ये मौलिक शिक्षा है। आपको हिंदू धर्म के सत्य के पीछे हिंदू धर्म का फोर्स भी होना चाहिए। मोदी जी आपको इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं। 120 करोड़ के हिंदू समाज को अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। हर इंटरनेशनल फोरम पर इस देश को लज्जित करना पड़ेगा जो ये हिंदू बच्चों के साथ में कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आप जीते जागते मनुष्यों के साथ ये कर रहे हो। देखिए, उनको लज्जित करना पड़ेगा। आपकी बात लॉन्ग टर्म में सही हो सकती है। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और ये जो आप बता रही है सत्य के एक फैसेट है, मगर मैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान कैन ओनली बी फॉट आइडियोलॉजिकली, जो आपने कहा एक ये तरीका है कि न्यूक्लियर बम मार के वो पूरा का पूरा हिस्सा खत्म किया जा सके, वो एक सॉल्यूशन है हमारे पास। लेकिन पॉइंट ये है कि जो ये बात, जिस बात को लेके ये लड़े पड़े हैं, वो ज्ञान ही 400 साल पुराना है। वो ज्ञान की रिलीजन से नेशन बनता है। इससे यूरोप ने जान छुड़ाई, इससे यहूदियों ने अपनी जान छुड़ाई। आज वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। इस्लाम इनहेरिटर है सेक्युलर यहूदिज्म का। इस्लाम भाई, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों ने अपना रास्ता बदला। वो गए इस मार्ग पे जिसको वो सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसका मतलब है रिलीजन का पॉलिटिक्स से सेपरेशन होना ही पड़ेगा। और इनको ये बात सीखनी पड़ेगी। जिस दिन ये अपनी रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब है समाज की रचना, इन्होंने समाज की रचना में इस्लाम घुसेड़ दिया है, जबकि इस्लाम स्वयं की रचना होनी चाहिए थी। इस्लाम अरबिया की रचना कर सकता है, इस्लाम अरब का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम नहीं हो सकता। मैं बात वही कह रहा हूं बार बार कि इनको जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी कि आप जो अपनी कल्चर है उससे जब तक आप ज्ञानित नहीं होगे, आप जब तक समाज को गैर इस्लामी और इस्लामी के दृष्टिकोण से देखोगे। नूरुल आब्दीन बैठ करके अगर किसी हिंदू को गाली दे रहा है तो जरा वो अरबी समाज में जाए, उसको कोई नूरुल आब्दीन मानने को तैयार नहीं है। वो सब कहेंगे तुम अल हिंदी हो। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से एक तरीका जो है, आपने कहा फोर्स, वो बिल्कुल होना चाहिए, आत्मरक्षा होना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का फोर्स क्या था डॉक्टर साहब? भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें फोर्स, बिकॉज की दुनिया में वॉर की थ्योरी देने वाला इकलौता समाज भारत है, और किसी ने वॉर की थ्योरी नहीं दी जिसको कहते हैं जस्ट वॉर। अब कई लोग कहते हैं वॉर एंड पीस में उसने ह्यूगो ग्रोशियस ने दिया, ये कतई गलत है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अ जस्ट वॉर केम, आज की डेट में 3 वॉर की थ्योरी है। जस्ट वॉर की थ्योरी जो गीता में मिली, धर्म युद्ध जिसको कहते हैं, या भगवान राम ने जो युद्ध लड़ा। दूसरा वॉर की थ्योरी है जो इस्लामिक वॉर की थ्योरी है, जिसमें कि सबमिशन की बातचीत कही है, बाकी सारे इंसानियत की। और तीसरा वॉर की थ्योरी है जो अब यूनाइटेड नेशन चार्टर में चलती है, जिसको वो कहते हैं सेल्फ डिफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस, डिफेंसिव ऑफेंस, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म के लिए लड़ने की बातचीत की और लास्ट रिजॉर्ट बताया। दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि पहले इनको समझाना होगा कि आपके पास रास्ता है, ज्ञान के उसमें जाइए, कितने लोगों को बर्बाद करोगे। और जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जो रास्ता आपने चुना है, वो रास्ता आपको आज नहीं तो 50 साल बाद छोड़ना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, मैं ये लिखित में दे के जाने को तैयार हूं कि ये उस रास्ते पे आएंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। क्योंकि ना तो इनको अरबी गले लगाएंगे और ना तो इनको तुर्की गले लगाएंगे, इनको अपने इतिहास को गले लगाना होगा। और जिस दिन ये अपने इतिहास का गले लगाएंगे, इनको ये बात कहने में, जैसे कजाकिस्तान के लोग हैं, वो भी मुसलमान है, वो कहते हैं हम कजाक है। पाकिस्तान का लोग ये कहते हैं मुसलमान है पर हम हिंदू नहीं। उनको कहना पड़ेगा कि हम सनातनी मुसलमान हैं। नहीं, आई डोंट एग्री विथ यू अभिषेक। हिंदू नहीं है ये लोग। और जब आपने कलमा पढ़ के, और बात कलमा की नहीं है, वो तो ऊपरी बात है। द पॉइंट इज कि आपने जब एक वैल्यू सिस्टम को छोड़ ही दिया, आपने जब पीठ ही कर ली अपने इतिहास को, आप मोहम्मद बिन कासिम को पहला व्यक्ति मान रहे हैं जो इस धरती पर आया, आप अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गीता, रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद, उन सब से डीलिंग हो गए। तो आपको उसको वो एक वास्तविकता है, वो एक रियलिटी है जिसको हमको डील करना पड़ेगा।
और उसको डील करने के लिए मैं नहीं समझता कि हम लोगों के पास में वेरविटल है। वो तो समय सिखाएगा इनको, वो सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है एक माफिया। जो सिस्टम आज इनके देश में चल रहा है उसके बेनिफिशियरीज हैं। वो बेनिफिशियरीज कभी भी इनको आपकी इस फिलॉसफी को नहीं आने देंगे कि आप मूलतः आप हिंदू हैं। डॉक्टर साहब, जो चीज जितनी डीपली, अपन बहस नहीं कर सकते मूल से भटक नहीं, मैं आपसे बस एक बात, एक सेंटेंस कह दूं, जो चीज जितनी ज्यादा डीपली इंट्रेंस्ड होती है उसका उखड़ना भी उतना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये इंट्रेंचमेंट नेचुरल नहीं है। आई एग्री विथ यू, गुड लक टू देम, आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। हमारी स्ट्रैटेजी है इन निरीह हिंदुओं को, सिखों को उस नर्क से बाहर निकालना। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मेरा पूरा जीवन इसी वो बिल्कुल होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि एक चीज है तो उसके लिए हम दूसरा करना बंद कर दें, हम सारे वो करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है उसका रास्ता एक ही है कि पाकिस्तान नीड टू रिकंसाइल विद इट्स हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड इट्स रिफॉर्मेटिव रिलीजन, जिसके की पाथ पर जा चुके हैं मोहम्मद बिन सलमान। और इनको हम ये नहीं करें कि अगर हम ये कर रहे हैं तो बाकी चीजें हम अपना डिफेंस बंद कर दें, हम अपनी बच्चियों को बचाना बंद कर दें, मगर जो लॉन्ग टर्म है दादा, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये इसकी थॉट प्रोसेस पाकिस्तान का इस्लाम तो दारुल देवबंद में है, सहारनपुर में, ये इनके पास कुछ नहीं है इनका। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक ये नेशन और स्टेट के बीच को नहीं समझेंगे, इट इज एज मच एन आइडियोलॉजिकल बैटल एज इट इज एनी अदर फॉर्म इट कुड बी फॉट। जो आप कह रहे हैं वो भी सच है, लेकिन मैं जो मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को कदम पीछे खींचने होंगे और उनको भारत से अच्छे रिश्ते नहीं चाहिए, न भारत से अच्छे रिश्ते कभी होंगे। उनको अपने इतिहास से अच्छे रिश्ते करने हैं, उनको अपने कल्चर से अच्छे रिश्ते करने हैं। जिस दिन वो अपने कल्चर और अपने इतिहास से अपना अच्छा रिश्ता कर लेंगे, सारी दुनिया से रिश्ते उनके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। वी डू नॉट नीड टू इंटरेक्ट इन एनी फॉर्म एक्सेप्ट जो हम मुजफ्फर भाई जैसे भाई बंधुओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी थॉट प्रोसेस तो पहुंचा ही रहे हैं अपने समाज में, भले ही 5 लोगों तक। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सवाल मेरा दोनों से, वो भी ऐड कर लें बीच में, क्योंकि जो पीछे अब 3 बच्चियां जो फोर्सफुली जिनको कन्वर्ट किया गया था, मैं जब उनके घर गया था या उस एरिया के अंदर मैंने थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टिगेट किया चीजों को, तो मुझे पता चला कि जो वहाँ के जो मुसलमान मदरसे हैं या कुछ जो बासर लोग हैं, वो जो बच्चियां होती हैं जिस स्कूल के अंदर उनका एडमिशन होता है, तो वहां से ही वो प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि इनको कैसे हमने कन्वर्ट करना। उसके मुख्तलिफ तरीके देखे जाते हैं कि वो बच्ची जो है उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो गरीब हैं तो उनको पैसे की लालच भी दी जाती है, और अगर वो अमीर हों तो उनके लिए जो कुछ खूबसूरत किस्म के जो मुसलमान लड़के हैं वो उनके पीछे लगाए जाते हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं कि उनके साथ झूठा प्यार का नाटक जो है वो चलाया जाता है और उनको अपने जाल में फंसाया जाता है। तो वो यानी कि वो ऐसे समझ लें कि जब वो प्राइमरी से मिडिल में जाती हैं, 7वीं 8वीं में, तो वहां से ही उनके पीछे ये सारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से उनको हमने ट्रैप करना है और उनको किस तरीके से जो है इस्लाम के अंदर दाखिल करना है। भाई एक चीज बोलूंगा, इससे पहले डॉक्टर साहब बोले, मैं फिर उसके बाद आपका परमिशन होगा जी। आप 10 हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन ये भूल रहे हो कि 4 मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं। ये आपके दिमाग में नहीं हो रहा है, ये ईरान में हो रहा है। The rate of apostasy is alarming। मैंने बातचीत की है मुस्लिम, मैंने डेट किया ईरानी लड़की को। वो लड़की जितना ज्यादा हिंदुइज्म जानती थी, मुझे नहीं पता था उतना। फारिमा नाम था उसका, एंड शी हेटेड इट। आप ये 10 बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, 4 आपकी बच्चियां आपके, वो उनको समझ में आ रहा है, और पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो यूट्यूब चैनल खोल रही हैं पाकिस्तान की बच्चियां। एक डॉक्टर मदिहा करके हैं, जरा सुनिए उनको। ताल ठोक दिए इन बच्चियों ने। तो जब माफिया दूसरे के घर में सेंध लगा रहा होता है ना, तो उसको ये नहीं पता चलता उसके अपने घर की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। और जिस दिन ये दीवार गिरेगा, क्योंकि इस दीवार को गिराने के लिए किसी माफिया की जरूरत नहीं है, ये स्वतः अपने आप से इतना जीर्ण और शीर्ण ये थ्योरी हो चुकी है, क्योंकि इसने लोगों के जीवन को जीना मुश्किल कर दिया है।
आपकी अपनी दीवारें दरकेंगी। और मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, आज ईरान में 40% अपोस्टेसी रेट है, नहीं जाते लोग। इसलिए नहीं कि किसी चीज में बुराई है, लोग अपने 70 साल के जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। वो कब तक आप उनको रिलीजन का चश्मा और चूरन पहचा करके ये कहोगे कि ये करो वो ठीक है, क्योंकि पहले तुम एक चीज में घुसते हो और फिर इतना अंदर घुस जाते हो कि तुम सांस लेना मुश्किल कर देते हो। ये 4 बच्चियों को कन्वर्जन का प्लान जरूर चलता है, लेकिन जरा पीछे दाके देखिए क्या हो रहा है। ईरान की जितनी लड़कियों से मैं मिला था, सारे फॉरेन डेट कर रही थी, एक लड़का उसमें मुसलमान नहीं था। मेरा फ्रेंड था जर्मन, उसने शादी की, वो लड़की थी ईरानियन, मेरे साथ था, वो लड़की आज भी मेरे टच में है, फारिमा। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट अलोंग बिकॉज कि मैं जर्मनी में रहना नहीं चाहता था। तो कहां है आप? आपको वो तो दिख रहा है कि ये जो 4-5 हिंदूज हैं उनको वो कर ले, लेकिन जरा अपने घर के अंदर झांकिए। रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आ रहा है। और मैं अग्निपथ का एक डायलॉग वो बोलना चाहूंगा जो अमिताभ बच्चन बोलता है कि टोपी संभाल दिनकर राव, हवा तेज चलती है। मुल्लाओं से बोलिए घर की टोपी बचाएं, हवा बहुत तेज चल रही है। और मोहम्मद बिन सलमान है वो हवा चलाने वाला, कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। उसने छोटे कपड़े में लड़कियां भेजी हैं सऊदी अरेबिया से ब्यूटी पेंजेंट में खोलने के लिए। जब अरबी बदलेगा, आप तो वैसे भी अजमी हो, कोई आपकी तो क्षमता ही नहीं। जब जकात के पैसे आने बंद हो जाएंगे, तब मोहनजोदाड़ो में ही अपना घर दिखेगा। ये याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो में तक्षशिला ही अपनी आइडेंटिटी समझ में आएगी। जब बेल आउट करने के लिए कोई नहीं होगा, तब समझ में आएगा भूखे पेट, भूख से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है और गरीबी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो मैं फिर से कहूंगा, टोपी संभाल दिनकर राव, हवा तेज चल रही, बहुत तेज चल रही। डॉक्टर साहब आपकी परमिशन लूंगा, फिर बातचीत करेंगे। हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि बीच में जा रहे हैं। नहीं ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया। और डॉक्टर अमेंद्रा सर हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आपने बातें सुनी सारी डॉक्टर अभिषेक सर की, आप मुत्तफिक हैं उनसे? आप मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं इनका माइंडसेट आपकी नजर में चेंज नहीं हो सकता, जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें। मुजफ्फर भाई, मेरा ये विषय भी नहीं है। मैं देखो, एक हिंदू होने के नाते मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो है हर थॉट को सम्मान करना। मुझे ये सिखाया गया कि नास्तिकता का भी मैं सम्मान करता हूँ, जो बिलीवर नहीं है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। कोई भी थॉट हो उसका मैं सम्मान करता हूं, बशर्ते 2 चीजें, वो थॉट मेरे थॉट को चैलेंज ना करे, परेशान ना करे मुझे, और वो थॉट उस देश की कानून व्यवस्था को ना तोड़े। अगेंस्ट, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद माय वे। अब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का इस्लाम मुबारक, वो मेरा विषय नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि साहब आप हिंदू हो, आप लोगों को अगर याद दिला दिया जाएगा, मैं इस कचरे में बिलीव नहीं करता। आप, क्षमा चाहता हूं, हिंदू नहीं है, या तो आप घर वापसी करें, तो एक अलग बात है। आप जिस दिन घर वापसी कर लेंगे उस दिन मैं आपके साथ में अपना हिंदू धर्म का मैं मुझे उसमें स्वीकार है, उसमें मुझे कोई बाधा नहीं है। लेकिन अच्छा, हम बात करने बैठे थे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। एक मेरी बात में जरा, डॉक्टर अभिषेक सर ने जो बात की थी हिंदू, वो कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान का एक खित्ता है, इसके अंदर रहने वाले सारे हिंदू ही हैं, वो ख्वाह वो मुसलमान हो, ख्वाह वो सनातन हो, ख्वाह वो क्रिश्चियन हो, जो भी है वो हिंदू है। रहने के, इस इलाके के अंदर रहने के हिसाब से कह रहे हैं, वो ये चीज कह रहे हैं। अगर नो कोई रहने वाला कोई ज्योग्राफिकल इकाई से हिंदू नहीं हो जाता। हिंदू होना एक थॉट सिस्टम है, एक विचार यात्रा है, एक विचार धन है, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करता है, जो आपको पुष्ट करता है, आपके समाज का निर्माण करता है। हिंदू धर्म मातृ प्रधान समाज बनाता है। हमारे घर में आज भी मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरी बहन, ये ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। अच्छा,
मातृ प्रधान समाज है भाई हमारा। ये और आपका जो जो मजहब है वो पूरा का पूरा अपनी थियोलॉजी में और इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस वो अपना कर वो स्त्री को जो रखते हैं वो सबको पता है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बिल्कुल गलत अवधारणा है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं। मैं तो कहता हूं भारत के अंदर जो हिंदू विरोधी लोग हैं वो हिंदू नहीं है। अच्छा, जो स्टालिन का एक दक्षिण भारत में एक द्रविडियन आंदोलन चलता है, वो सार्वजनिक रूप से कहता है कि हिंदू धर्म तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है। अब वो हिंदू है, क्या करूं उसके हिंदुत्व का मैं? अचार डालूं? वो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह एक बीमारी है। नाम उसका उदयनिधि। उदयनिधि, निधि कहते हैं किसी खजाने को, उदय कहते हैं किसी चीज का ग्रोथ, यानी ग्रोथ का खजाना। नाम तो हिंदू है, पर क्या वो उससे बड़ा हिंदू धर्म का कोई दुश्मन है? तो ये बात कहने से हम हिंदुओं को और थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। बैटल लाइंस बिल्कुल क्लियरली ड्रॉन है। हम अलग हैं हिंदू धर्म, और जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो अलग हैं। और मैं कहता हूं आपको आपका मजहब मुबारक। आप जहां पहुंचे, आप पहुंच चुके हैं, और करके देख लीजिए और जिए अपने तरीके से। मैं क्यों रास्ता बताऊं आपको? मैं क्यों बताऊं जो गुरिल्ला आपको एलिफेंट इन द रूम, मैं तो कहता हूं गुरिल्ला इन द रूम। गुरिल्ले में एक और एडवांटेज, गुरिल्ले की साइज बड़ी नहीं तो गुरिल्ले में बदबू भी होती है, गुरिल्ले में दुर्गंध भी होती है। आप उस गुरिल्ले को नोटिस नहीं करना चाहते, मैं क्यों करवाऊंगा आपको नोटिस? मुझे क्या शौक है? आप कटे मेरे बड़े आपस में जो करना हो, वरना कोई समाज कोई पश्तो बलोच को मार रहा है, बलोच पंजाबी को मार रहा है, पंजाबी पश्तून को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहा है, इस्माइलियों को आपने मुझे कुछ कहने की जरूरत है? आप खुद अपना एनालिसिस करिए ना। मैं हिंदू विचारक हूं, मैं हिंदू वर्कर हूं, मेरा एक ही ध्येय है, पाकिस्तान में फंसे इन बेचारे गरीब निर्धन असहाय हिंदुओं को निकालना। चाहे मैं भारत में लेके जाऊं, चाहे कनाडा लेके जाऊं, चाहे अमेरिका लेके जाऊं, चाहे यूरोप लेके जाऊं, मेरे जीवन का केवल एक ध्येय है कि पाकिस्तान में फंसे हिंदुओं सिखों को उस नर्क से बाहर निकाल दो। आपको मैं एक छोटा सा 50 सेकंड का क्लिप दिखाता हूं। 2013 का वीडियो, 10 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। ये जो महिला है ये क्या कह रही है आप अपनी आंखों से, मेरी जमीन हिल गई थी जब मैंने अपनी आंखों से इसको जब मैं मिला था, जब देखा था मैंने। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से? पाकिस्तान सिंध हैदराबाद। कब आए हैं आप? हमारे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? 7 माह शुरू हुआ, 6 पूरे। तो आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं? हम दुखी हैं, वहाँ हमारे को जीने के लिए अधिकार ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? अपने धर्म का वहाँ मान ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? क्या मतलब इस बात का? धर्म का मान नहीं, जीने का अधिकार नहीं? कैसे? हमें जीने का ये नहीं, हमें मुसलमान वहाँ बनाते हैं, हमारा धर्म हमारे से वेस्ट करवाते हैं, गाय खिलाते हैं हमारे को। हम ऐसी कैसी जिंदगी जी? अपने सुहाग होते हुए भी हम विधवा रह के रह सकते, हम सिंदूर मांग नहीं भर सकते। हम मुसलमानों की जिंदगी कैसे जिएंगे वहाँ? हम हिंदू हो के मुसलमान। दो अलग जीवन पद्धतियां हैं, 2 डिफरेंट लाइफ फिलॉसफीज। इनको साथ क्यों रखना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आती। एक बात तो ये हिंदू लीडरशिप की भी बात समझ में नहीं आती, ये कितना बेहुदा लॉजिक है। क्या 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 समझाना चाहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को कि आप अपनी हिस्ट्री ओन करिए? अरे भाई, हिस्ट्री अगर ओन करते तो पाकिस्तान बनता क्या? अब आपने जो प्रश्न किया था कि वो बेचारे बता रहे हैं कि जैसे ही बच्ची जवान होने लगती है उसके पीछे मदरसे में प्लानिंग शुरू कर देती है कि इसको निकालना है, इसको उठाना है, हिंदू की बच्ची है, इसको मुसलमान बनाना है, उससे हमें जन्नत मिलेगी। इन पागलों का क्या किया जाए यार? भाई, पागल आदमी के साथ आप रीजनिंग करते हैं, आप उसके साथ क्या डिस्कशन करते हैं कि नहीं नहीं भाई दुनिया अच्छी है, तुम आ जाओ अपन यहाँ बैठते हैं, या आप अपना रास्ता अलग करते हैं कि भाई अपन
पागल खाने क्यों बनाए हैं? जेलें क्यों बनाई गई हैं? तो ऐसे तो पूरा पाकिस्तान पागल खाने में जाना चाहिए, अब मैं या नहीं जेल कहूंगा में डाल दे पूरे पाकिस्तान को। और मैं मुजफ्फर भाई, मैं ये बात अपने मुंह से नहीं कह सकता, आप फिगर आउट करें। देखो, जो व्यक्ति कहता है कि किसी दूसरे को मुसलमान बनाने से मुझे स्वर्ग मिलता है, मैं क्या करूं उसका भाई, मैं क्या करूं उसका? हमारे गीता में भगवान कृष्ण हमें नहीं कहते ऐसा। हमारे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तुम अपने कर्म की दायित्व लो, तुम अच्छे कर्म करोगे तुमको अच्छा जन्म मिलेगा, उसके अच्छे फल मिलेंगे, तुम बुरे कर्म करोगे तुमको उसका बुरा फल मिलेगा। तो मैं आप पर आ गई ना जिम्मेदारी, आप खुद पे करिए प्रयास। तो मैं यहां पर थियोलॉजी डिस्कस करने नहीं आया हूं, हम डिस्कस करने ये आए हैं कि इस समाज में स्त्री की क्या दशा है। आप अपनी स्त्रियों को जैसे रखते हैं रखें, वो क्या करती हैं वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ हिंदू सिख स्त्रियों को वहां से निकालना चाहता हूं, क्योंकि उनकी निष्ठा आज भी हिंदू धर्म के प्रति है। और एक हिंदू विचारक, हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पीड़ा सिर्फ उन हिंदू बच्चियों के लिए है। मेरे प्रयास में मैं जो कर सकता हूं, देश की सरकार को, यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, जहां पर भी मैं इस विषय को उठाकर इन बच्चियों को निकाल लें, मैं आपके साथ कोई लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है ही नहीं। ये सदियों से जो होता आया है, उसके बाद में मैं उसको कहां सुधारने जाऊंगा भाई? आप फिगर आउट करें, आपके मुल्ला मौलवी फिगर आउट करें, आपका समाज फिगर आउट करे। आपने अब तक जो कुछ किया है पिछले 70 सालों में, उससे आप बहुत खुश हैं, भरपेट खाना खा रहे हैं, शांति है समाज में, तरक्की कर ली, तो फिर चलने लगे रहिए। नहीं करी तो जरा सोचिए, मुड़ के देखिए, जरा एनालिसिस करिए क्या गड़बड़ हुई। लेकिन इस सब प्रोसीजर में हिंदुओं को क्षमा करें, क्योंकि जो उपमहाद्वीप का जो बंटवारा 1947 में हुआ था, वो एक धोखा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। इनको झूठ बोला गया था कि तुम्हारे अधिकार, तुम सुरक्षित रहेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम हिंदुओं के खिलाफ है। तो हम अपना राइट टू फ्रीडम एक्सरसाइज करते हुए इस देश को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को तिलांजलि देते हैं, हम उससे नमस्ते करके विदा लेते हैं। आप के साथ क्या होगा वो आपका भाग्य, वो मेरा पोर्टफोलियो है ही नहीं। आप फिगर आउट कर, मेरे घर में आग लगी और मैं आपको दोष दूं, अरे भाई मेरे घर में आग लगी तो मुझे उसको निपटानी है ना। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये वीडियो मेरे पास आया, मेरी आत्मा रोई। मुजफ्फर भाई, आप अपने किसी पड़ोसी को सोचो। मैं नहीं कहता आपकी बच्ची, भगवान न करे हमारी किसी बच्ची को ये सब भुगतना पड़े, लेकिन है तो ये भी हमारी बच्ची ना। हमारी बच्ची है सर, हमारी बच्ची है। मुझे ऐसे ही दुख हो रहा है कि जैसे मेरी बच्ची हो। 15 साल की बच्ची को उसकी इच्छा के खिलाफ बदबूदार लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। यार आप ठीक है, इस्लाम और मुसलमान सब ठीक है, पर पाप और जिसे कहते हैं, आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, पाप और पुण्य तो आप भी मानते होगे। जी जी, गुनाह सवाब। गुनाह सबाब तो आप भी मानते हो, ये सबाब है क्या? जुल्म है ये, मेरी नजर में तो ये जुल्म है। तो फिर भैया जुल्म पे जो माशरा खड़ा होता है ना, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि एक भगवान बैठा है ऊपर, उसकी बिना आवाज की लाठी आती है। ऐसे ही दुखी रहेंगे सब अगर छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम ये करेंगे। थोड़ा आप जिस धर्म को मानते हो उसकी मान्यता पे चले जाओ यार, कि इन बच्चियों को इनके हाल पर छोड़ दो, इनके माता पिता के पास इनको रहने दो। 10-5 साल में हम इनको निकाल लेंगे, हम इन सबको भारत बुला लेंगे।
मैं हाथ जोड़ता हूं इन लोगों के जो इन बच्चियों के साथ में ये करते हैं। हमें 10 साल का समय दे दो, हम इन बच्चियों को निकाल लेंगे। 10 साल के लिए ये जानवरों का सा व्यवहार इनके साथ मत करो। भीख मांगता हूं मैं आपसे, छोड़ दो। गलती हुई हमसे कि हम लोग वहां रुक गए 1 करोड़, लेकिन अब हम इनको, इस गवर्नमेंट ने सारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया, सारा का सारा जो उसका धारणा बिठाई गई। मैं समझता हूं कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में सीए लागू होगा। धीरे धीरे हम इन लोगों को निकालेंगे वहां से, लेकिन ये व्यभिचार मत करो इनके साथ। ये उचित नहीं है। इनकी हाय लगेगी, इनका श्राप लगेगा हमको। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये मत करो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं खुद बड़ा इस चीज को लेकर परेशान होता हूँ, और मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे अपनी स्पोर्ट में कोई बंदा खड़ा हुआ नजर नहीं आता कि मैं किसके साथ ये सारी बातें शेयर करूं कि मेरे मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है, इन बेचारी बच्चियों के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। अगर मैं किसी से बातें करता हूं तो मेरे ऊपर भी देखा जाता है कि यार ये इस तरह ये क्यों बात कर रहा है, ये हिंदुओं बच्चियों के लिए आवाज क्यों उठा रहा है, ये हिंदुओं की बात क्यों करता है। तो मैं तो खुद अपना, ये मेरा दुख है, ये दर्द है, मैं किसी से यहाँ पर ज्यादा खुल के बयान भी नहीं कर सकता कि इस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और यकीनन ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर ये लोग नहीं एहसास करेंगे, ये पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं नहीं एहसास करेंगे, तो ये लोग तो जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो भी, उनके बारे में मुझे पता चला कि वो भी पाकिस्तान छोड़ के वो जा रहे हैं। तो खाली हो जाएगा पाकिस्तान, सारे हिंदू सारे सिख यहाँ से चले जाएंगे, फिर इनके सीने में ठंड पड़ जाएगी कि हाँ अब सारे के सारे यहाँ पर मुसलमान आ गए, हिंदू यहाँ से निकल गए, फिर ठंड पड़नी इनके सीने में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारे कलेजे में ठंडक पटक लेना। हम तो खुद हिंदू वहां से निकलना चाहते हैं। दुर्भाग्य है 21st सेंचुरी में इस तरह के पागलों को हमको कन्फ्रंट करना पड़ रहा है, लेकिन जो है सो है, अब क्या किया जा सकता है। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। ये मेरा फर्ज है। ये पाप और पुण्य की लड़ाई बहुत पुरानी है और शाश्वत है मुजफ्फर भाई। इन बच्चियों को आपको आशीर्वाद मिलेगा इन बच्चियों का, और बेशक आपको भगवान बहुत सुखी रखेगा। और मेरा ऐसा मानना है इन जो बच्चियों के लिए अगर आप ऐसा कर सोचते हैं, क्योंकि निरीह है ना, हेल्पलेस है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसमें अगर आप सोच भी रहे हैं ऐसा, तो मेरे लिए आप बहुत साधुवाद के नमन के पात्र हैं। तो जब तक मेरी जिंदगी है डॉक्टर साहब, मैं अपना ये फर्ज जो है वो निभाता रहूंगा। प्रॉब्लम है मेरे लिए यहाँ पर खुल के बात करना, इनके फेवर में सारा कुछ करना, लेकिन मैं जितना जोगा हूँ, जितनी मेरी अंदर ताकत है, मैं उस हिसाब से इन जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, इनके लिए एफर्ट करता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका कीमती वक्त का दोबारा भी हमें टाइम दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।